ब्लड प्रेशर चेक होना, शुगर का चेक होना, ईसीजी की जांच होनी, ये हम लोग यहीं पे कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं कैंप में। एक जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों के बीच में। जिला के लोग से मेरी एक ही इल्तिजा रहेगी या अपील रहेगी कि आपको अगर बीमारी है तो आप आएँ और डॉक्टर से संपर्क करिए। 2 साल 3 साल वेट ना करें। यहाँ आज कैंप में 3-3 साल पुराने मरीज आए हैं जिनको 3 साल से सांस की तकलीफ है और वो किसी को नहीं दिखाए। उनके पास कोई कागज नहीं है, किसी डॉक्टर को, बस इधर उधर से फक्की खा रहे हैं, कोई भी दवा खा रहे हैं। तो आप आइए। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है तो सारी विभाग में, हड्डी से लेके सर्जरी से लेके मेडिसिन से लेके मूत्र विभाग, बच्चे का विभाग, लेडीज का विभाग, जितनी बीमारियां होती है लगभग सबका इलाज फ्री में है। लेकिन आना तो आपको पड़ेगा। अपने सेहत के लिए आपको थोड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा, बहुत लोग आया, बहुत दिखाया, बहुत लोग आए, बहुत लोग आए। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत यहाँ इलाज किया जा रहा है। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत आँख में रोशनी कम था। अच्छा, दिखला लिए हैं? दिखला लिए हैं। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? जी यहाँ से दिखलाना होगा, दवा लिख दी है, ठीक है। सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज में। दोस्तों, इस समय हमारी टीम मौजूद है 20वीं प्रखंड के सिबौल में। देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ पे बहुत से डॉक्टर की टीम है। जानेंगे कि इस तरीके की फ्री कैंप की आवश्यकता क्यों है। क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा मधुबनी और दरभंगा जिला में जाकर, हर एक गांव में जाकर, लगभग सभी प्रखंड में जाकर जो है इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाता है। आज सिबौल, जो कि रथौस पंचायत में के अंतर्गत आता है, इस गाँव के अंदर मेगा कैंप का आयोजन किया गया है। क्रिप्स हॉस्पिटल गरीब गुरबे के लिए आवाज बन रही है और सहारा बनने का काम कर रही है। जानेंगे यहाँ जो है डॉक्टर साहब हैं और जानेंगे यहाँ के जो भी पेशेंट है उनसे क्या कहना चाहेंगे क्रिप्स हॉस्पिटल के बारे में। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है क्रिप्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब है, उनसे जानेंगे कि आज रथौस में जो कैंप लगाया गया इसके पीछे क्रिप्स हॉस्पिटल किस तरीके से सेवा देने का काम कर रही है। मेरा नाम डॉक्टर आमिर हुसैन है। मैं मेडिसिन कंसल्टेंट और मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ क्रिप्स हॉस्पिटल में। तो इस तरीके की जो पहल की जा रही है मरगूब नियाजी सर की तरफ से और क्रिप्स की पूरी टीम की तरफ से, क्या लग रहा है आम जन लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा इससे? देखिए, आम जन के बीच में एक तो अवेयरनेस आएगी डिजीज़ को लेकर के, प्लस भारत सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत बहुत सारे क्या लगभग सारे विभाग का इलाज मुफ्त में होता है, सारी सर्जरियां मुफ्त में होती हैं। तो जब हम यहाँ आते हैं और ऐसे पेशेंट मिलते हैं, हम उसका लाभ बताते हैं कि आप किस तरह गरीब हैं तो किस तरह सरकार के दिए हुए फैसिलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जो कॉमन अभी बीमारियाँ हैं, जो जैसे कि मौसमी बीमारी में सर्दी खांसी है, वैसे पेशेंट आते हैं, उनका देन एंड देयर वहीं पर इलाज दवाइयाँ लिखी जाती हैं। ब्लड प्रेशर चेक होना, शुगर का चेक होना, ईसीजी की जांच होनी, ये हम लोग यहीं पे कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं कैंप में। एक जागरूकता फैलाई जा रही है लोगों के बीच में। अभी एक पेशेंट आए थे हमारे पास जस्ट आपसे पहले, यहीं पे होंगे, उनको 2 साल से कान का प्रॉब्लम है। उनको 2 साल पहले एक ENT डॉक्टर ने बोला था हियरिंग एड लगाने के लिए। अच्छा। लेकिन उसको 2 साल से पता ही नहीं लगेगा कहाँ पे, हम गरीब आदमी है, फ्री में कैसे होगा। तो कैंप लगाने से डॉक्टर ये राय भी देता है कि कहाँ क्या आपको सुविधा मिल सकती है। वो देखिए, जिला के लोग से मेरी एक ही इल्तिजा रहेगी या अपील रहेगी कि आपको अगर बीमारी है तो आप आएँ और डॉक्टर से संपर्क करिए। 2 साल 3 साल वेट ना करें। यहाँ आज कैंप में 3-3 साल पुराने मरीज आए हैं जिनको 3 साल से सांस की तकलीफ है और वो किसी को नहीं दिखाए। उनके पास कोई कागज नहीं है, किसी डॉक्टर को, बस इधर उधर से फक्की खा रहे हैं, कोई भी दवा खा रहे हैं। तो आप आइए। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, आयुष्मान कार्ड अगर आपके पास है तो सारी विभाग में, हड्डी से लेके सर्जरी से लेके मेडिसिन से लेके मूत्र विभाग, बच्चे का विभाग, लेडीज का विभाग, जितनी बीमारियां होती है लगभग सबका इलाज फ्री में है। लेकिन आना तो आपको पड़ेगा। अपने सेहत के लिए आपको थोड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा ना। जैसे आज हम आए, यहाँ बहुत सारे पेशेंट को देखा। अब इसमें से जो ऐसे जिनको आना चाहिए, जो टेस्ट लिखा है, वैसे भी आना चाहिए। लोग दरभंगा, पटना, दिल्ली तक जाते हैं। देखिए, लेकिन अभी भी बिहार के बहुत सारे गाँव में हेल्थ को सेकेंडरी नहीं टर्शियरी रखा गया है कि सबसे लास्ट में हेल्थ है। जी, ये पेशेंट हैं जिनको 2 साल पहले अललपट्टी में एक डॉक्टर इमरान ENT के, उन्होंने बोला था हियरिंग एड लगाने के लिए। 2 साल से इनको पता ही नहीं कि कहाँ एड लगेगा, कैसे फ्री में होगा सरकार से। तो कैंप में ऐसे लोगों को हम मार्गदर्शन भी देते हैं कि कहाँ हो सकता है फ्री में, क्या करना चाहिए। तो कैंप का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं कि आएँ और दवाई बांटे। अगर हम अपनी एक्सपर्टीज आपको दे रहे हैं, हम आपको चेक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या बीमारी है, तो ये भी एक कैंप का उद्देश्य है। हम आपको जागरूक भी कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो कैंप के मल्टी डायमेंशनल फायदे हैं और उन फायदों पर हम खरा उतरने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? हिरण यादव सर। अच्छा, आपको दिक्कत बहुत दिनों से है ना? जी सर। कान में प्रॉब्लम है? कान में प्रॉब्लम, सुनाई देने में तकलीफ है? थोड़ा सा तकलीफ है कान। कैसा लगा इनका जो इन्होंने जो आपको बताया किस तरीके से इलाज कराना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा जी सर। सही मशवरा दिया जा रहा है ना? जी, सही मशवरा दिया है। तो आप लोगों को बताइएगा कि अगर कोई सही मशवरा लेना है तो क्रिप्स हॉस्पिटल जाइए। जी सर, बताइएगा। इलाज आगे आप कराइएगा? जी सर, कराएंगे। कहाँ से कराइएगा? जहाँ से सर बताया। हाँ जी सर। अब क्रिप्स हॉस्पिटल के अंदर ऐसी सुविधा गायनी डिपार्टमेंट में दी जा रही है कि आपको दरभंगा जाने की जरूरत नहीं है।
जी हाँ, मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर नूपुर झा, उनसे जानेंगे कि फीमेल को किस तरीके से महिलाओं को अवेयर होने की जरूरत है और क्रिप्स हॉस्पिटल में आपको किस तरीके से सुविधाएं दी जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के जरिए, खासकर इस सुदूर देहात की महिलाओं को किस तरीके से आप अवेयर करना चाहेंगे? यहाँ पे देहात में महिलाओं को एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़ी महिला तक को बहुत तरह की गायनी से रिलेटेड समस्याएं हैं। अवेयरनेस की कमी तो है ही, लोगों को आइडिया भी नहीं है क्या करना है, कहाँ दिखाना है, क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है। उनको लगता है कि ये तो होता ही होगा हर महिला को। एक झिझक है सबको बताने में, शर्म आती है बताने में घर वालों को, और क्योंकि महिला है तो लोग बहुत ध्यान भी नहीं देते हैं कि ठीक है कर लेगी मैनेज। तो है बहुत सारी समस्याएं हैं इन लोगों को। देहात में हॉस्पिटल की भी कमी है, तो इन लोगों को बेसिक सुविधा की भी दिक्कत नहीं है, पता ही नहीं है कि इसका ऑपरेशन कराना है क्या करना है। तो आज आपने टोटल कितने पेशेंट को देख रखा है? अभी तक आई थिंक 70-80 के आसपास 70-80 देख ली हूँ। क्या कहना चाहेंगे ये जो कैंप लगाया गया है इसके बारे में? कैंप में मल्टीपल वेराइटी डायमेंशन से पेशेंट आ रहे थे। अभी तक में कुछ 60 to 70 पेशेंट आए होंगे। और पेशेंट को लेकर के गांव पेरिफेरी इलाका है, ये तो देख कर लग रहा है, और है लोग अवेयर नहीं है ट्रीटमेंट को लेकर के। बिल्कुल। जहाँ पे लग रहा है कि वैक्सीनेशन का या फिर जिस बीमारी में कंटिन्यू दवाई चलना चाहिए, उनमें भी कुछ दिन दवाई यूज़ करके फिर बंद कर रखे हैं दवाई। तो कैंप का मेन मोटिव हमको लग रहा है यहाँ के कैंप का, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। जी। थोड़ा ना थोड़ा तो हो सकता है क्रिएट। Yes, obviously। अच्छा, ये सर बताइए कि चमकी रोग जो है बच्चे का, खासकर 1 साल से 5 साल के बच्चे को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, फीवर बढ़ रहा है, 102, 103 जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये चमकी का बहुत सारा कॉजेस है। चमकी में 1 साल से 5 साल की जहाँ के बच्चे की बात करें, वो फेब्राइल सीजर है। कुछ फेब्राइल सीजर के अगर हाई ग्रेड फीवर आता है, 103, 104 बुखार आता है, तो उन केसेस में फीवर की वजह से सीजर आता है, मतलब कन्वल्सन आता है, चमकी जिसको आप बता रहे हैं। कुछ बच्चों में चमकी जो आता है मेनिंजाइटिस की वजह से, ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उनके वजह से आता है। कुछ केसेस में जापानीज इंसेफेलाइटिस की वजह से आता है। इन जितनी बीमारियां हम बताएं, इनमें से कुछ बीमारी के अगेंस्ट में वैक्सीन्स हैं, निमोकोक वैक्सीन्स है, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन्स है। अगर ये वैक्सीन इस्तेमाल हो बच्चों में, तो जो भी केसेस हम बता रहे हैं, जापानीज इंसेफेलाइटिस का केसेस या फिर मेनिंजाइटिस का केसेस, ये सब केसेस कम होंगे। जी। अच्छा, एक कितने बच्चों को देखा है? वही चीज़ बोल रहे हैं। तो ये आज जो आपने इस कैंप के जरिए कितने बच्चों का ट्रीटमेंट किया है? कुछ 70-80 बच्चे होंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चे आजकल जो है चिप्स, कुरकुरे, पैकेट, टॉफ़ी, चॉकलेट के ज़्यादा शौकीन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इससे नुकसान है, तो कैसे बचाएंगे गार्जियन उन बच्चों को? ये पैक्ड फूड जितने भी होते हैं वो सॉल्टेड होते हैं, या कुछ स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है। इनसे बच्चे में जितना भी ओबेसिटीज़ है, छोटे बच्चों में ओबेसिटीज़ बढ़ रही है, इंटेराइटिस हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है। जी। ठीक है, ये सारे इन्फेक्शंस बच्चों में हो रहा है, जो कि ये बाहर का पैक्ड फूड खाने की वजह से घर का खाना जो हेल्दी फूड है वो नहीं खा रहे हैं। तो इससे तो काफ़ी नुकसान है बच्चों में। अच्छा, क्रिप्स हॉस्पिटल में पीडीआई डिपार्टमेंट आप कब से कब तक रहते हैं? हम ट्यूसडे टू सैटरडे रहते हैं। ट्यूसडे टू सैटरडे। Yes। अगर किन्हीं पेशेंट को दिक्कत हो तो डायरेक्ट आपसे मिल सकते हैं? जी बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पे यूरोलॉजिस्ट हैं क्रिप्स हॉस्पिटल के, डॉक्टर रोहन सर। उनसे जानते हैं कि क्रिप्स हॉस्पिटल के द्वारा जो आज कैंप लगाया गया है रथ हाउस में, क्या कहते हैं उसके बारे में। जी, बहुत बहुत आपका जो है स्वागत है हमारे मधुबनी हलचल न्यूज़। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर रोहन कुमार झा। मैं मूत्र रोग विशेषज्ञ हूँ क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में। यहाँ हमारे द्वारा कैंप लगाया गया और काफ़ी पेशेंट आए हैं कैंप में। यहाँ मेन मकसद हमारा कैंप में आने का था कि लोगों को अवेयर करें कि यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत कब है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम यूरोलॉजी के मूत्र रोग में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और उनके बारे में बताएं। और साथ में ये भी बताएं कि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में आयुष्मान योजना के तहत मूत्र रोग के सारे इलाज हैं अभी और हो रहे हैं, लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। तो जितना लोग जानेंगे इस बारे में, उतना वो आयुष्मान योजना का वहाँ आकर के लाभ उठाएंगे। अब तक कितने पेशेंट यहाँ पे ऐसे आपको मिले हैं इस गांव के अंदर? जी बिल्कुल, आज सुबह से कम 30 से 40 लोग आए हैं, जिनमें से बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है। जी। सबकी एक ही कंप्लेन है कि पेशाब का स्पीड कम है, रात में बार बार उठना पड़ता है। तो ये यहाँ आने के बाद एक पता चला कि लोगों में इस बात की अवेयरनेस कम है
कि हाँ ये भी बीमारी है, इसको भी दिखाने की ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि हाँ 3-4 बार उठ रहे हैं रात में तो ये एक आम सी बात है, नहीं। तो ये प्राइवेसी है, यहाँ पे लोग हिचकिचाते भी हैं बोलने में। बिल्कुल हिचकिचाते भी हैं और उनको ये भी नहीं मालूम है कि इसके लिए कहाँ जाना है। अधिकतर लोग ये सोच करके डरते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे तो इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा, या कहाँ जाएंगे वो नहीं मालूम है उनको, या पैसे लग जाएंगे। तो मैं बता दूं कि अब तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये महंगा इलाज कुछ रहा नहीं है ना। आप आइए और अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। अच्छा, जो मूत्र रोग से कहें कोई पेशेंट को अगर प्रॉब्लम है तो क्रिप्स हॉस्पिटल में आने के बाद उन्हें किस किस स्टेज से गुजरना होगा और कैसी सुविधाएं क्रिप्स हॉस्पिटल खासकर इस तरह के पेशेंट को दे रही है? जिनको भी मूत्र रोग से कोई भी शिकायत है वो आएंगे, आकर के मैं वहाँ पे 24/7 क्रिप्स हॉस्पिटल में अपनी सुविधा दे रहा हूँ। आप आके मिलिए और आपको किसी स्टेज से नहीं गुजरना होगा। हम लोग सब आपको गाइड करेंगे, हम लोग सब वहाँ मदद करने के लिए ही आपको हैं। लेकिन हाँ, आना तो आपको ही पड़ेगा, अवेयरनेस तो आप में होनी चाहिए, आपको आना पड़ेगा, है ना। बाकी सब हम लोग गाइड करेंगे, आपको किसी तरह की तकलीफ वहाँ पे नहीं उठानी पड़ेगी। चलिए, धन्यवाद सर। हम दिखला लिए हैं? जी हाँ, दिखला लिया। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत लोग आया, बहुत दिखाया, बहुत लोग आए। हाँ, बहुत लोग आए। जी जी। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? मरगूब नियाजी जो साहब हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छे तरीके से जो है बहुत ढंग से यहाँ इलाज किया जा रहा है। जी जी। और लोग वहाँ जाने का प्रोग्राम भी बनाए हुए हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे क्रिप्स हॉस्पिटल के बारे में, आसपास के लोगों को वहाँ जाकर इलाज कराने के लिए? सबको कहा जाएगा कि एक से एक जो है वहाँ इलाज हो रहा है, आपको फायदा होगा। चलिए। जी जी। अच्छा, यहाँ जो कैंप में पैसा वैसा नहीं ना लिया गया? नहीं, किसी से नहीं लिया गया, फ्री में हुआ ना इलाज? फ्री में। क्या नाम हुआ चाचा? जी अनिल कुमार यादव। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत आँख में रोशनी कम था। अच्छा, दिखला लिए हैं? दिखला लिए हैं। क्या बोले हैं डॉक्टर साहब? जी यहाँ से दिखलाना होगा, दवा लिख दी है, ठीक है अभी सर। जी जी। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, सही से इलाज कर रहे हैं आप? हाँ सही से कर रहे हैं। क्रिप्स हॉस्पिटल में कैसी ट्रीटमेंट होती है, कैसा इलाज होता है? नहीं ठीक हो रहा है सर। ठीक होता है। आसपास के गांव के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे वहाँ जाके इलाज कराने के लिए? ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है। सबको भेजेंगे वहाँ? हाँ भेजेंगे ना, जरूर भेजेंगे। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत है ये सीना में वही चीनी है, बीपी बढ़ा है। अच्छा, डॉक्टर साहब से दिखलाए हैं? हाँ, दिखाए हैं ये। अच्छा, तो क्या क्रिप्स हॉस्पिटल के मार्केटिंग हेड यहाँ पे इमरान सादाब सर हैं। इनका जो मेहनत है, खासकर गांव-गांव जाके कैंप लगाना, और क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से वो उस मैनेजमेंट करते हैं इस तरीके से। जानेंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में। जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कैंप तो आपको पता ही है कि हम लोग जो है ना हर ब्लॉक के, हर पंचायत के, हर गांव तक चाहते हैं कि फ्री सेवा हम लोग दें, ठीक है, और दे ही रहे हैं लगातार। बिल्कुल। और इससे लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिल ही रहा है, ठीक है। कंटिन्यू हम लोग कैंप कर रहे हैं और हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर की कोशिश होती है कि उनकी जो है ना फ्री सेवा दे। ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 डिपार्टमेंट के डॉक्टर को लेकर, जैसे आज भी हम लोग जो कैंप कर रहे हैं इसमें 5 विभाग के डॉक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। कितने पेशेंट अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं? अब देखिए, नंबर्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 1000 से ऊपर पेशेंट, 1000 पेशेंट अभी तक लगभग अब जी बिल्कुल आ चुके हैं। जी जी। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे सारी चीज़ें, है ना। तो पेशेंट जो है ना वो सारी चीज़ें मतलब आ रहे हैं और उसके अलावा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि पेशेंट को कैंप कराने का जो मेन मकसद ये होता है ना कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। बहुत सारे जो सरकार का लाभ है वो ले ही नहीं पा रहे हैं। अब उससे अवगत ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आयुष्मान कार्ड है, अब लोगों को लगता है कि आयुष्मान कार्ड सिर्फ ऐसे ही बन रहा है। आयुष्मान कार्ड एक्चुअली सरकार की एक ऐसी योजना है कि अगर लोग उसका सही से लाभ उठाए तो बहुत सारी सर्जरी जो वो फ्री में करवा सकते हैं। अच्छा, क्रिप्स हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है? बिल्कुल, हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवा भी देते हैं, ठीक है, बनाते भी हैं। और जाहिर सी बात है कि जो लोग को अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, जिसका आयुष्मान कार्ड बन चुका है, तो उसके लिए जो सर्जरीज वगैरह है, जिस तरह की सर्जरी, चाहे ऑर्थो में हो, चाहे उसके अलावा जो भी जनरल सर्जरीज हो, उसके अलावा यूरो में हो, उसके अलावा पेडिट्रिशियन में हो, गायनी में हो, हर विभाग में जो सर्जरी वाला मामला आएगा वो हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना वो फ्री में करते हैं। उसके लिए कोई पैसा नहीं लेते हैं। आप लोगों ने क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से ये जो मुहिम चलाई है, जिसमें सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो मरगूब नियाजी सर का है, तो ये मुहिम लगातार चलता रहेगा या फिर जाके रुकने का नाम ले लेगा? नहीं, देखिए, कोई भी मुहिम जब शुरू होता है तो उसको जब तक हर जन तक उसका लाभ नहीं पहुंच जाए तब तक हम लोग नहीं चाहेंगे कि इस चीज को रोका। कोई गांव को नहीं छोड़िएगा? नहीं, कोई गांव नहीं छोड़ेंगे। हम लोग हर गांव, हर पंचायत में जाके फ्री सेवा हम लोग देते रहेंगे। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को क्रिप्स हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए? देखिए, यहाँ पे देखिए जुड़ने वाली बात तो ऐसी कुछ है नहीं। हम लोग भी नहीं चाहेंगे कोई लोग बीमार पड़े, लेकिन जिसको ऑलरेडी बीमारी है या परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। जैसे मधुबनी जैसे जिला में इतना बड़ा अस्पताल, सुने ना, इतने सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, वो लोग ही समझते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये सारी जो सुविधाएं हैं, एक छत के नीचे आप सब चीज़ मिल रहा है। जी जी।
जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने एक नई पहल शुरू किया है कि जो अगर 60 साल से ऊपर के अगर कोई भी आदमी है तो उसको जो है अगर मतलब मूत्र रोग से जुड़ा हुआ अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, खासतौर पे आजकल ठंडी का टाइम चल रहा है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम लगभग हर एक दूसरे आदमी को 40-50 साल के बाद जनरली रहता ही है। तो उसके लिए हम लोगों ने 60 साल के बाद जो लोग होंगे उसका हम लोग फ्री में जो है ना उसका ओपीडी देखेंगे और जो भी होगा टेस्ट वेस्ट भी हम लोग कोशिश करेंगे फ्री में रहे। आयुष्मान कार्ड है तो आइए हमारे यहाँ, ठीक है, उसका जो ऑपरेशन वगैरह वो सब फ्री में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आयुष्मान कार्ड अगर आप बनवाना चाहते हैं तो क्रिप्स हॉस्पिटल से संपर्क करें। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो किसी भी तरह की बीमारी है, इलाज कराने के लिए आइए क्रिप्स हॉस्पिटल। यहाँ पे बहुत सी डॉक्टरों की टीम है, अलग अलग विभाग के डॉक्टर है। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज।